हिंदू पंडितों पे कितना अत्याचार हुआ है, कितना अत्याचार किया गया है, मुस्लिमों ने कितना अत्याचार किया। हम कह रहे हैं कि कभी भी हिंदू मुस्लिम भाई हो ही नहीं सकते। मुस्लिम एक उसका दोस्त था, फिर भी उसने इशारे से बताया कि हाँ चाहे चावल के अंदर वो बैठा हुआ है। ये भाई भाई संदेश है। पहले बहराइच जिले में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, झंडा मैं खुद जाकर हटा कर आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत में रहकर पाकिस्तान का झंडा लगाकर क्या बताना चाहते हैं। जब कोई मॉब लिंचिंग में मारा जाता है ना जी, आदमी नहीं मरता, इंसानियत मरती है। और उस इंसानियत को मारने वाले नेता होते हैं। जिसने उनको जहर भरा वो नेता थे, वो बेशक कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो सपा हो, उससे फर्क क्या पड़ता है। सुनो पहले, जहर कौन भर रहा है? जहर तो वो लोग भर रहे हैं। यहाँ तो जहर को साफ किया जा रहा है। आज अगर भारत सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो नफरत हो रही है। अफजल गुरु मुस्लिम था, मन्नान वानी मुस्लिम था, वो भी भाई भाई थे। नहीं, वो तो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी था। ये ना जी, जो बाबर ने को मारा गया है, ये कह रहे हिंदू ने मारा, वो कह रहा मुसलमान ने मारा। इन नेताओं ने मारा है जी, किसी ने नहीं मारा। जब कोई मॉब लिंचिंग में मारा जाता है ना जी, आदमी नहीं मरता, इंसानियत मरती है। और उस इंसानियत को मारने वाले नेता होते हैं, क्योंकि वो लोगों के अंदर इतना जहर भर देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता वो सामने वाले आदमी को मार रहे हैं, वो भी उनके जैसा आदमी है। जितनी आज मैं भाई से ये पूछना चाहता हूँ, जब जामा मस्जिद पे पाकिस्तान के नेता को बुलाया जाता था और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया जाता था, तब ये मेरे भाई का क्या कहना था? जब वो जहर भरते थे नहीं भरते थे? और मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, जब वो कट्टरपंथ इस्लामिक वो जो टेरर बनाते थे जिहाद के नाम पे, जब वो इस्लाम का पढ़ाते थे, तब संस्कृत नहीं पढ़ाते थे वो, तब कौन कट्टरपंथ भर रहा था? कौन जिहाद फैला रहा था यहाँ पे? मैं पूछना चाहता हूँ भाई से, जब आप राशन की दुकान पे जाते थे और वो धीरे से थैले में थूक के देता था और हम देख भी नहीं पाते थे। मैं पूछना चाहता हूँ भाई से, बता दो आज कौन नेता जहर भर रहा है? जहर कौन भर रहा है? जहर तो वो लोग भर रहे हैं। यहाँ तो जहर को साफ किया जा रहा है। वहाँ की महिला, अगर मुस्लिम महिला एक ये कहती है कि हिंदू धर्म अच्छा है और वो सपोर्ट करती है कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, तो ये लोग उसके खिलाफ फतवा जारी कर देते हैं, इस्लामिक निकाला कर देते हैं और ये लोग उसको जान से भी मरवाने की कोशिश करते हैं। आज अगर भारत सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो नफरत हो रही है। टुकड़े 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 टुकड़े। ये ना जी, जो इन्होंने कहा कि जामा मस्जिद पे पाकिस्तान के, वो किसने बुलाया? नेताओं ने बुलाया। मैंने बीजेपी नहीं कहा, मैंने कांग्रेस नहीं कहा, मैंने साफ साफ, सुनो पहले सुनो, जिसने बुलाया वो नेता थे, जिसने उनको जहर भरा वो नेता थे। वो बेशक कांग्रेस हो, वो बीजेपी हो, वो सपा हो, उससे फर्क क्या पड़ता है। सुनो पहले, नेता देखो, नेता तो सब बहुत सारे नेता हजारों मिलेंगे, लेकिन नियत के ऊपर, सही नियत के ऊपर चलने वाला नेता बहुत कम होते हैं। अफजल गुरु मुस्लिम था, मन्नान वानी मुस्लिम था, वो भी भाई भाई थे। नहीं, वो तो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी था। लेकिन उसके समर्थन में मार्च निकाला गया। कौन निकाला था? हम थे क्या? कौन था? आप जानिए। नहीं, वही थे जो भाई भाई की भैया आम आदमी पार्टी के अंदर में जितने भी पत्थरबाजी थे, जिन्होंने छत से पेट्रोल बम फेंका था दिल्ली के अंदर में, वो आम आदमी पार्टी के अंदर में थे और अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन किया था। इस बारे में आप क्या बोलोगे? भाई साहब, आप अमानतुल्लाह खान, आप जो इस तरह की बात बोल रहे हैं, अगर बात हकीकत है तो आपने बोला, मैं आपको समर्थन करता हूं, लेकिन बात ये रह गई, कितने निर्दोष लोग मारे गए दिल्ली हिंसा में? उसको इंसाफ मिले। सेंट्रल सरकार के पास सीबीआई है, सेंट्रल सरकार के पास दिल्ली है, उसको निष्पक्ष जांच करा दे, जो गलत किया उसको फांसी दे दे। मतलब केजरीवाल जी एक अपराधी को विधायक बनाएंगे और आप कहेंगे कि दिल्ली की जिम्मेदारी है? क्यों? 70% विधायक, 70% विधायक, 70 से भी 80% जितने भी क्रिमिनल हैं, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, दिस इज अ न्यू गाइडलाइंस। अगर आप देखेंगे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में जो मिस्टर मोदी जी ने अभी जो फैसला निकाला है, उसके अंदर में उसका ऑर्डिनेंस रिपोर्ट और उसके अलावा जो भी उसका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री प्रीवियस, उसका चेक करने के बाद में वो पॉलिटिक्स में आ सकता है। मगर जो प्रीवियस अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर में जितने भी हैं, वो सारे ऑलमोस्ट दंगा फैलाने वाले और ये सब करने वाले हैं। ठीक है, जब भी जेएनयू के अंदर में पत्थरबाजी चलती है या कुछ भी कोई केस होता है, उसके अंदर में यहाँ पे भारत के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, वो बाबर को इसलिए मार दिया जाता है कि उसने जीत का जश्न मनाया, मिठाई बांटी, जहर नहीं बांटा था। यही राजनीति है। आज लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा सही है, कोई कह रहा गलत है, कोई निंदा करके काम खत्म। देखिए, मेरा ये विचार है, हम किसी के दिमाग को चेंज नहीं कर सकते। पहले तो मेरे को गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये 136 करोड़ जो लोग हैं हिंदू इंडिया के,
चाहे वो बड़ा बड़ा पॉलिटिकल इंसान है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे आम पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, ठीक है ना जी। मैं आपसे एक यही निवेदन करना चाहता हूँ और पूरे हिंदुस्तान की जनता को, आप खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हो, आपको उसका उपज का कीमत नहीं मिलता है। दूसरी बात, आज हमारे देश के अंदर पढ़े लिखे नौजवानों की इतनी बड़ी फौज पैदा हो गई कि हमारे बॉर्डर भी कम पड़ गए। अगर यही गवर्नमेंट एक एक नौजवान को 10,000 प्रति महीना की नौकरी दे और बॉर्डर में बिठा दे ना जी, तो किसी देश की हिम्मत नहीं कि आंख उठा के इंडिया की तरफ देख सके। दूसरी बात, आज आप राफेल खरीदने जा रहे हो, आज हम डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहे हो। अरे ये परमाणु बम तो हमारी जनता का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा परमाणु बम तो हमारी जनरेशन पावर है, पढ़े लिखे इंसान हैं। रही बात भूखमरी की, रही बात पॉलिटिकल की, हिंदू मुसलमान का झगड़ा, सिख हिंदू का झगड़ा, कभी कश्मीर में 35 सिख मार दिए, चिट्टी सिंहपुर में 35 सिख मार दिए, कभी कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाल दिया। ये सिर्फ रोटी सेकने के अलावा और कुछ नहीं इस देश के अंदर। हमारे पहले तो अपना सवाल शुरू करने से पहले एक बार नारा जय श्री राम। और मैं बात ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से कि उनको द कश्मीर फाइल से दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा प्रमोशन के लिए बताया गया कि वहाँ बताया उन्होंने कि प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बीजेपी इस फिल्म का प्रमोट कर रही है। बताइए वो कितने प्रमोट कर रहे हैं। अब उन्होंने सारी फिल्म खुद देखने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की फिल्म को जब सच्चाई बीजेपी ने सभा मतलब संसद में निर्मला सीतारमन ने, योगी जी ने और मोदी जी ने तक द कश्मीर फाइल को बताया कि हाँ, जब जो सच्चाई गट्स होनी चाहिए सच्चाई दिखाने के लिए। आज हमारे देश में हिंदू के लिए इतना पहली बार बना कि द कश्मीर फाइल फिल्म जिसमें पहुंचाया बताया गया, सच्चाई बताई गई कि हिंदू पंडितों पर कितना अत्याचार हुआ है, कितना अत्याचार किया गया है, मुस्लिमों ने कितना अत्याचार किया। हम कह रहे हैं कि कभी भी हिंदू मुस्लिम भाई हो ही नहीं सकते। हम कहते हैं जहाँ पे माइनॉरिटी है, जहाँ पे हिंदुओं की माइनॉरिटी है, वहाँ पे जाकर आप देखिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार वहाँ पे यूपी में नहीं थी, उसके पहले बहराइच जिले में पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, झंडा मैं खुद जाकर हटा कर आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारत में रहकर पाकिस्तान का झंडा लगाकर क्या बताना चाहते हैं हमारे देश में कि हाँ भाई का संदेश देना चाहते हैं। क्या ये भाई भाई का संदेश है? अगर यही भाई भाई का संदेश है तो कश्मीर फाइल की मूवी में आपने देखा होगा, वहां पे मुस्लिम एक उसका दोस्त था, फिर भी उसने बताया, कितना पक्का दोस्त था उसका, इससे अच्छा कोई उदाहरण दे सकते हैं? फिर भी उसने इशारे से बताया कि हाँ, चाहे चावल के अंदर वो बैठा हुआ है। ये भाई भाई संदेश है? आप कैसे ऐसे एग्जाम्पल देख लें, जितने एग्जाम्पल चाहे हर एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि भाई भाई कभी नहीं। वहां भाई भाई होते हैं जहां माइनॉरिटी में रहते हैं। हम हिंदू भाई भाई मान लेते हैं कि भाई भाई, क्योंकि हमारे अंदर नर्मता रहती है कि चलिए भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके अंदर इतनी कट्टरता, क्योंकि उनको यही समझाया, यही बताया, यही पढ़ाया जाता है कि नहीं आप बने और कोई भी हो, जय श्री राम। हमें हिंदू होने पे गर्व है और बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि मैं हिंदू हूँ और मैं कट्टर हूँ और कट्टर रहूंगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात कर रहे हैं, लेकिन बाबर को अपना भाई तक मान पाए, वो जीत का जश्न मनाया, मौत के घाट उतार दिया। देखिए, आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा भाई, अगर कोई मुस्लिम राष्ट्रगान गाता है, अगर कोई मुस्लिम तिरंगा उठाता है, तो क्या उसको मार दिया जाएगा? अगर कोई मुस्लिम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाता है और भारत का ध्वज लहराता है, तो मैं कहता हूँ आप लोगों को दिक्कत क्या है? अगर कोई मुस्लिम, अगर कोई एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के देश में कितने, मैं आज सुफियान हसन IAS ऑफिसर और एपीजे अब्दुल कलाम की जितनी मैं इज्जत करता हूँ उतनी कोई नहीं करता होगा। मैं इज्जत करता हूँ, आप इज्जत से। लेकिन हर आदमी नहीं है ना, बहुत कम है, बहुत कम पैदा होते हैं, बहुत कम होते हैं कलाम जैसे इंसान जो उनसे है ना मुस्लिम के अंदर, तो ये बहुत होने चाहिए।